दिवाली खत्म हो जाती है उसके बाद आपका शादी का सीजन शुरू हो जाता है। उस समय तो कोई नहीं मना है, कितने हैवी हैवी पटाखे उस समय भी चल रहे होते हैं। तो अगर ये बैन कर रहे हो तो भाई फिर आप परमानेंट बैन करो। आपका दिल्ली इतना बड़ा एरिया नहीं है कि आप सिर्फ दिल्ली में बंद कर सकते हो। नोएडा में आपके वहीं पास में नियर बाई है, गुड़गांव का नियर बाई है, फरीदाबाद आपका नियर बाई, गाजियाबाद आपका, जहाँ पे बम फूटते रहते हैं। तो पोल्यूशन तो फिर भी वहाँ से आएगा ही आएगा। हमें ये भी सोचना चाहिए जो कंपनीज कार्बन एमिशन कर रही हैं तो उस पर भी सरकार को देखना चाहिए कि सिर्फ पटाखे इज द रीज़न नहीं है पोल्यूशन के लिए। तो थोड़ा सा मन में हिट आएगा कि सिर्फ हमारे फेस्टिवल के टाइम पे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। पटाखों को मैं तो कभी नहीं मतलब अलाउ करता, ना मैं फोड़ता हूँ, ना आज तक फोड़े कभी। अगर कोई फोड़ता है तो मैं मना भी नहीं करता, क्योंकि उनका त्योहार है, वो बनाए जैसे बनाना चाहें वैसे बनाए। दिवाली पर पटाखे बैन है दिल्ली एनसीआर में, तो आपका इस पर क्या सोचना है? क्या इस बार दिवाली पर पटाखे की अनुमति दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए, मतलब जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है उसमें हाँ देना चाहिए, कि मतलब साल में एक बार ये त्यौहार आता है तो भाई मतलब सबको अपने तरीके से मनाने की आज़ादी होनी चाहिए कि हाँ भाई हम भी अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे मना सकें। फेस्टिवल सबके लिए है तो हाँ। तो रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है वो गई है सुप्रीम कोर्ट, और उनका कहना है कि चलो जो पटाखे पॉल्यूशन फैलाते हैं उनको ना करके ग्रीन जो क्रैकर्स हैं उसकी अनुमति तो एटलीस्ट दी जानी चाहिए। अब देखिए, अनुमति वाली बात है कि जैसे इसमें ये कह सकते हैं आप कि सिर्फ ये चीज़ दिवाली पे ही उठ के आती है कि पटाखे जल रहे पटाखे, लेकिन उसके अलावा जब दिवाली खत्म हो जाती है उसके बाद आपका शादी का सीजन शुरू हो जाता है। उस समय तो कोई नहीं मना है, कितने हैवी हैवी पटाखे उस समय भी चल रहे होते हैं। तो अगर ये बैन कर रहे हो तो भाई फिर आप परमानेंट बैन करो। ये नहीं ना कि हाँ ओनली दिवाली के लिए बैन कर दो और बाकी समय आप जितना चाहे उतना चला सकते हैं। तो हाँ, बाकी जो आप कह रहे कि सीएम जी जा रही हैं वहाँ पे, तो हाँ ग्रीनरी वाले अगर ला सकते हैं तो ठीक है, वो भी अच्छा ऑप्शन है। आप क्या सोचते हैं इस पर दिल्ली में जो पटाखे को लेकर के? पटाखे चलने चाहिए। आप दिवाली की बात कर रहे हैं, अगर दिवाली बैन होता है लेकिन न्यू ईयर पे सब पटाखे फोड़ रहे होते हैं। आपको देखोगे तो रात को 12 बजे स्टार्ट होंगे, मॉर्निंग 4-5 बजे तक पटाखे चल रहे होते हैं। लेकिन दिवाली पे आप वही कि 8 से 10 बजे तक आप पटाखे भी नहीं फोड़ सकते। इवन दिल्ली में अलाउ ही नहीं करते हैं फोड़ना। पहले तो था भी थोड़ा बहुत कि हाँ एक टाइम था कि आप 10 के बाद नहीं फोड़ सकते या 11 के बाद नहीं फोड़ सकते, अब तो वो भी बिल्कुल बैन किया हुआ है। पटाखे फिर भी हैं, अवेलेबल हैं सब जगह पे। दिल्ली में नहीं है लेकिन बाहर से लाके फिर भी फोड़ते हैं लोग बाग को। आप उनको रोक नहीं सकते, उनका फेस्टिवल है, सबका अपना एक बार ही आता है और अलाउ होना चाहिए सबके लिए। हाँ, और रेखा गुप्ता ने ये भी कहा है कि कोर्ट में जो अभी गए हैं ये लोग, ये कह रही हैं कि जो ये दिवाली है वो प्रभु श्री राम के आगमन के लिए ही मनाया जाता है और एक खास धर्म के लोग इसे काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से बैन करके क्या हम मैसेज देना चाहते हैं? ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। व्यापारी एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये उठाया था। तो बैन इस वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो व्यापारियों के लिए भी अपना जरिया है, रोजी का जरिया है, क्योंकि इस टाइम पे उनके पटाखे ज़्यादा सेल आउट होते हैं दिल्ली के अंदर। 2 दिन का ही आपका फंक्शन होता है, एक टाइम छोटी दिवाली हो गया, बड़ी दिवाली हो गया। उसके अलावा तो बस शादी बारात वाले में चाहिए होता है लोगों को, वरना कोई नहीं इतना फोड़ता। तो उनका भी थोड़ा सा लॉस होता ही है कि आप दिल्ली में एकदम दिवाली के लिए बैन कर देते हो, बाकी आपका चलता रहता है और 12 महीने आप चला सकते हो उनको, सिर्फ दिवाली में नहीं चला सकते। और आप पोल्यूशन का तो वो तो वैसे भी पोल्यूशन तो होते हैं ना। आप क्या सोच रहे हो कि फरीदाबाद में पटाखे फट रहे होंगे तो दिवाली में पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होगा? होगा वो, क्योंकि एक चैम्बर तो बंद नहीं है वो। तो या तो पूरा बंद होना है तो पूरे भारत में बंद बैन करो उसको। हाँ, ये आपने जो पॉइंट उठाया पूरे भारत में, तो एसोसिएशन ये कह रहा है कि सिर्फ दिल्ली ही क्यों एयर पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली ही क्यों सजग रहे, पूरे देश में तो आप बैन नहीं कर रहे हो। वही चीज देखो, आपका दिल्ली इतना बड़ा एरिया नहीं है कि आप सिर्फ दिल्ली में बंद कर सकते हो। नोएडा में आपके वहीं पास में नियर बाई है, गुड़गांव का नियर बाई है, फरीदाबाद आपका नियर बाई, गाजियाबाद आपका, जहाँ पे बम फूटते रहते हैं। तो पोल्यूशन तो फिर भी वहां से आएगा ही आएगा। तो स्पेशली दिल्ली के लिए बैन करना कोई रीजन नहीं है कि आप पोल्यूशन को बचा सकते हो। उसके रीजन बोल के और आप उसको दिल्ली के लिए बैन कर रहे हो। करना है तो फिर पूरे भारत के लिए बैन करो। दिल्ली में इस बार पटाखे फूटेंगे या नहीं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली में पटाखे बैन है। आप क्या सोचते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बैन है ये चीज़ कहना मतलब मेरे हिसाब से ठीक भी है और गलत भी है। दोनों पॉइंट हमें कंसीडर करने चाहिए फॉर एनवायरनमेंट पर्पस कि हाँ पटाखे बैन होना चाहिए, एनवायरनमेंट को हार्म होता है। बट सेम अदर पर्सपेक्टिव हमें ये भी सोचना चाहिए जो कंपनीज कार्बन एमिशन कर रही हैं तो उस पर भी सरकार को देखना चाहिए कि सिर्फ पटाखे इज द रीज़न नहीं है पोल्यूशन के लिए। तो
अगर गवर्नमेंट ये रूल आ रही है कि पटाखे बैन होने चाहिए तो दूसरा कंपनी उनको भी देखना चाहिए जो कंपनीज पॉल्यूशन फैला रही हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रीन क्रैकर्स जो होने चाहिए ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए वो सही होते हैं, तो उनको अलाउ करना चाहिए, ना कि कम्प्लीटली बैन लगाना चाहिए। और ये मुद्दा सिर्फ दिवाली के टाइम ही नहीं उठना चाहिए, बेसिकली अगर इसको पहले भी इम्प्लीमेंट करें, शादियों में भी होते हैं और भी फंक्शंस वगैरह में पटाखे बैन होते हैं, तो न्यू ईयर में होता न्यू है। ईयर पे भी होते हैं, क्रिसमस पे होते हैं, या फिर इंडिया पाकिस्तान मैच जीतता है, या फिर कभी भी, तो ये हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए। या सिर्फ कोई इसमें पार्टी सत्ता पे पार्टीज जीत में जाती भी है। कोई भी होता है, तो सिर्फ एक फेस्टिवल के टाइम पे ये मुद्दे उठाना है कि बैन कर दिया, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल रहेगा। और जो लोग इस चीज को फेवर करते हैं उनको थोड़ा सा मन में हिट आएगा कि सिर्फ हमारे फेस्टिवल के टाइम पे ये चीजें क्यों हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर कर रहे हैं तो कम्प्लीटली एक बिल लेके आओ, इसमें किस गाइडलाइंस बनाओ कि किस तरीके से होने चाहिए, अगर क्या क्या हमें फॉलो करने चाहिए, और साथ साथ उन कंपनीज को भी जो पॉल्यूशन फैला रही हैं तो उनके ऊपर भी सरकार को जुर्माना लगाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस चीज के ऊपर। हाँ बिल्कुल, आपने जिस हिसाब से कहा कि ग्रीन क्रैकर्स लाने चाहिए, तो रेखा गुप्ता सीएम है, वो आज गई है सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि देखिए आपने तो बैन कर रखा है लेकिन ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स तो अलाउ करने चाहिए, बिकॉज ये फेस्टिवल है, साल में एक बार आता है, तो खुशियों का है, तो और ये हमारा काफी टाइम से चला आ रहा है, तो राइट इसको फॉलो करना चाहिए। ग्रीन क्रैकर्स तो अलाउड होने चाहिए, बट हाँ ऐसे क्रैकर्स जिससे डेंजरस है या फिर बच्चों को नुकसान होता है वो बैन करने चाहिए। दिल्ली में पटाखे बैन है फिलहाल, आप क्या सोचते हैं, क्या इस बार की दिवाली में भी पटाखे बैन ही रहेंगे या फिर सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ग्रीन जो क्रैकर्स हैं उसको काफी हद तक लाना चाहिए? प्रमोट कर बहुत सारी चीज़ों को, ग्रीन पटाखों को प्रमोट करना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है पटाखे, और भी है साल भर की और सारी चीज़ें होती हैं, उस पर भी काम करना चाहिए। पटाखे ही एक चीज़ नहीं है कि उसी से होगा प्रदूषण, या वही बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं आपके देश में या दिल्ली एनसीआर में। बहुत सारी ऐसी अनलीगल फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर काम करना चाहिए या काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रीन पटाखे हैं, या हमारे जो देश के पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि आप ग्रीन पटाखे या उनको करो, तो जहाँ पर पटाखे बनते हैं उन पे जाके काम करो, और जहाँ पर ग्रीन पटाखे बनते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करो आसपास जाके, तो शायद रिजल्ट की तरफ जा पाएंगे। दिल्ली में फिलहाल पटाखों पर बैन लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कुछ युवा हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस बार भी दिवाली पर पटाखों पर बैन होना चाहिए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणपति शास्त्री है। ठीक है, मेरे मानने से पटाखे मतलब पटाखे फूटने चाहिए, बट लिमिट। आदमी जो पटाखे फोड़ रहा है, ठीक है, तो अपना एक वो क्राइटेरिया सेट कर हाँ ठीक है इतना पटाखा फोड़ देंगे, ठीक है हो जाएगा मेरे लिए। और बाकी जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन बस पटाखे से ही नहीं हो रहे हैं, पोल्यूशन हमारे गाड़ी से बहुत सारे हो रहे हैं। बाकी तो सरकार ईवी पे पुश कर रही है जो कि पोल्यूशन कम करने में हेल्प करेगी। बाकी जो फसल वगैरह चलते हैं और फैक्ट्री वगैरह हो है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरा व्यू देखना चाहिए, एक बस पटाखे को लेकर एक मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। तो मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्रीन क्रैकर्स को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एटलीस्ट ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर देना चाहिए दिल्ली में, इसको कैसे देखते? ठीक है, ग्रीन क्रैकर अलाउ है तो पोल्यूशन तो उससे भी होगा ही ना, पटाखे हैं तो पोल्यूशन होगा ही। तो मुझे लगता है ग्रीन पटाखे से थोड़े कम होंगे, तो एक ये अप्रोच सही लग रहा है मुझे। तो आप क्या सोचते हैं पटाखों को लेकर के, क्या इस बार जलने चाहिए पटाखे या सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा लीनियंट होना चाहिए? नहीं, इस पे कुछ थोड़ा रूल्स होना चाहिए कि कुछ लिमिटेड हो। और ग्रीन पटाखा जो उसके बारे में तो मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट अगर सरकार लेके आ रही है तो सही है। पॉल्यूशन दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है, ऐसे में पटाखों पर बैन करना, और फिर सीएम का कहना है कि ये त्यौहार जो है साल में एक बार आता है, ऐसे में इसको ऐसा ना देखा जाए, इसके लिए कोर्ट को थोड़ा कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए इस पूरे मुद्दे मेरी तरफ से तो ये है, दिवाली सिर्फ इंडिया का ही त्योहार है एक तरीके से, और भी जगह बनाया जाता होगा लेकिन उतने लेवल पे नहीं बनाया जाता जितना इंडिया में मनाया जाता है। तो क्या और जगह पोल्यूशन नहीं है? और जो कंट्रीज हैं उसमें भी तो पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन का मेन कॉज पटाखे नहीं है, ये और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे जो व्हीकल चलते हैं इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा चलते हैं, उनका जो टायर की वजह से जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं इसमें। तो इसलिए मतलब पटाखों को मैं तो कभी नहीं मतलब अलाउ करता, ना मैं फोड़ता हूँ, ना आज तक फोड़े कभी। पर अगर कोई फोड़ता है तो मैं मना भी नहीं करता, क्योंकि उनका त्योहार है, वो बनाएं, जैसे बनाना चाहें वैसे बनाएं। बाकी ग्रीन हो चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा।